हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट है क्या? इट इज बेसिकली ए स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसीलिए हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च या 31st दिसंबर, वट एवर द केस मे बी। बैलेंस शीट में हम शो करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की तरह ये कोई अकाउंट नहीं है, रादर इट इज अ स्टेटमेंट। इसीलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स नहीं होती हैं और इसे हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। लिक्विडिटी मतलब कोई चीज कितनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, उस हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और परमानेंस का मतलब कोई चीज कंपनी में कितनी देर तक परमानेंट है, उस हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। परमानेंस मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट्स परमानेंट होंगे फॉर्म में, तो वो हमने सबसे ऊपर लिखे, उसके बाद हमने करंट एसेट्स शो किए। बट अगर लिक्विडिटी के हिसाब से अगर हमने बैलेंस शीट बनानी है तो इससे बिल्कुल अपोजिट बनाकर लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट बन जाएगी। दैट मीन्स करंट एसेट्स ऊपर लिख देंगे और फिक्स्ड एसेट्स को हम नीचे शो कर देंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स जो हम शो करते हैं बेसिकली आपकी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स शो की जाती है। तो एसेट साइड पे हम शो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स जैसे गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स या और भी जो फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हूँ तो वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगी। देन करंट एसेट्स जैसे आपके बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, दैट मीन्स वो इनकम जो हमने अर्न कर लिया बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, दैट इज एक्रूड इनकम, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। सिमिलरली लायबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, उसमें हम उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो वो ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में, और अगर लॉस होता है तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ड्राइंग्स को हम लेस करेंगे। ड्राइंग्स में मीन्स कोई पर्सनल खर्चा प्रोप्राइटर का, तो उससे कैपिटल रिड्यूस होगी, तो इसलिए हम ड्राइंग्स को रिड्यूस करके बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी शोन ऑन द आउटर कॉलम। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे बैंक लोन हो गए, डिवेंचर्स हुए या कोई और लॉन्ग टर्म लोन्स आपको दे रखे हो। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज में आपकी बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने पे ऑफ नहीं किए हैं। अनअर्न्ड इनकम, दैट मीन्स वो इनकम जो हमारे को रिसीव हो गई है पर अभी तक हमने उसे अर्न नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो ये सारी आइटम्स आपकी लायबिलिटी साइड पे हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी साइड से आपका टोटल मैच करना चाहिए।